अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज मैं आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चल रहे हैं खबरों पर। श्रीनगर के खानदान के लिए इतवार की शाम को पिकनिक उस वक्त मातम में बदल गई जब बारामुल्ला के गांठ मोल्ला इलाके में NHPC नहर के करीब दरियाई जहलम में 4 अफराद डूब गए। नुमाइंदा ने ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि खानदान पिकनिक पर था कि 2 बच्चे जहलम में फिसल गए। खानदान के 2 दीगर अफराद ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो दोनों डूब गए। उन्होंने कहा कि एक मकामी ने फौरी तौर पर जहलम में छलांग लगा दी और एक शख्स को बचाने में कामयाब हो गया। ताहम एक नाबालिग की लाश निकाली गई। बाकी 2 का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसमें मुबैना तौर पर एक कमसिन और बुजुर्ग शामिल है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि अभी तक 2 अफराद लापता है, जिससे मकामी पुलिस, SDRF की टीमें और रजाकारों पर मुश्तमिल बड़े पैमानों पर तलाश जो है वो बचाव की कोशिशें शुरू हो रही हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जारी है और लापता अफराद की तलाश के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। मुतासरीन की मजीद शनाख्त की तफसील मालूम की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत उन तमाम केसेस की दोबारा तहकीकात करेगी जो दर्ज नहीं किए गए थे और जहां कई जायदादें जब्त की गई थी, उन्हें असल हकदारों को वापस किया जाएगा। बारामुल्ला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि हुकूमत ने आला हुकाम से मुशावरत के बाद फैसला लिया है कि दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के अहले अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी जाएगी और जिन्हें माली इमदाद नहीं मिली उन्हें मदद फराहम की जाएगी। LG सिन्हा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अनंतनाग में मुतअद्दिद मुतासरा खानदानों से मुलाकात की जो निहायत जज्बाती लम्हा थे। उनमें से कई ऐसे अफराद भी थे जिन्हें सरकारी मुलाजमत का हक होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई यौम शुहदा कश्मीर के मौके पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और लोगों को अपने ही शुहदा की कब्रों पर हाजिरी देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीके अपनाए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स साबिका ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि घरों को बाहर से बंद कर दिया गया और मरकजी फोर्सेस और पुलिस को जेलर की तरह तैनात किया गया है और शहर के बड़े पुल बंद कर दिए गए हैं ताकि आवाम को तारीखी शोहदा कब्रिस्तान ख्वाजा बाजार नौहटा जाने से रोका जा सके। उनका यह तबसरा ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी उस हुक्मनामे के बाद सामने आया है जिसके तहत 13 जुलाई को शोहदा कब्रिस्तान की जानिब तमाम अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। इंतजामिया का कहना है कि यह इक़दाम अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। यौम शुहदा कश्मीर के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन आप हमारे हीरोज को अपनाएंगे, जिस तरह कश्मीरी महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे कौमी हीरोज को सराहते हैं, उस दिन दिलों की दूरी वाकई खत्म होगी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर सिलसिलावार ट्वीट्स के ज़रिए हुकूमत की इस पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की जिसके तहत 13 जुलाई 1931 की शोहदा की कब्रों मज़ारे शोहदा की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया। उन्होंने कहा जब आप मज़ारे शोहदा को महसूर करते हैं और लोगों को अपने ही शोहदा की कब्रों पर जाने से रोकने के लिए घरों में बंद करते हैं तो ये बहुत कुछ जाहिर करता है। और महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि 13 जुलाई वो दिन है जो जुल्म के खिलाफ उठने वालों की याद में मनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में शहीद होने वाले अवाम को खराज अकीदत पेश किया जाता है।